जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और अपन ने दोस्तों रीजनिंग का 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। एनालॉजी और विजातीय बेमेल को अलग करना, ये दोनों टॉपिक्स अपने कंप्लीट हो चुका है। और जैसे कि सादृश्यता एनालॉजी के अंदर पढ़ा, उसके अलावा अपने दूसरा टॉपिक लिया विजातीय और बेमेल को अलग करना। और दोस्तों आज बिना टाइम वेस्ट किए अपने तीसरा टॉपिक ले रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप तुरंत से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना भी नहीं भूले, और लाइक और कमेंट करना भी नहीं भूले। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन लेंगे रिश्ता संबंधित क्वेश्चंस, जिसमें ब्लड रिएक्शन, रिश्ता संबंधित क्वेश्चन, रिश्ता संबंधित, ये दोस्तों आज का टॉपिक होगा अपना। रिश्ता मतलब अपने को जानकारी होनी चाहिए कि अपने खुद पर मानकर चलना है कि रिश्ता किस तरह को अपने परिवार में रिश्ते चलते हैं, जिस टाइप अपने को चलता है। जैसे तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू अब आदमी है अवतार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। सिर उठ गिर उठ चल दौड़ और भाग, क्योंकि जीत संचित में तेरा कोई सार नहीं। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, रिश्ता संबंधित क्वेश्चन अपना कुछ इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रीची इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। रिश्ते संबंधित क्वेश्चन मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें 7 ट्रिक होती हैं। सातों को सातों ट्रिक अपने माइंड या अपने जहन शरीर के अंदर उतार ली तो दोस्तों अपने को कोई रिश्ता संबंधित क्वेश्चन गलत करने से नहीं रोकेगा, और अपन कैसा भी क्वेश्चन आए हल कर सकते हैं। दोस्तों तो पहले तो अपने रिश्ता संबंधित क्वेश्चन के अंदर जानकारी होनी चाहिए कि रिश्ते मतलब किस टाइप के मतलब होते हैं। जैसे कि अपने को मैं आपको पहले तो रिश्ता संबंधित बता देता हूं कि रिश्ते के अंदर कौन कौन से किस से क्या बनता है वर्ड, कौन से क्या रिश्ता संबंधित रखता है। तो जिससे पहले तो अपने आप पेन और कॉपी पास में रखिए और उतारते भी रहिए। तो जैसे कि पहले लिया दादा व दादी, दादा दादी का इकलौता पुत्र। तो अपन को मालूम होना चाहिए दादा दादी का इकलौता पुत्र क्या कहलाता है। जब ये मालूम होगा कि दादा दादी का इकलौता पुत्र क्या कहलाता, जैसे कि दादा दादी का इकलौता पुत्र, तो अपन का तो जैसे कि अपने खुद पे लेते अपने दादे का पुत्र, तो अपना तो बाप हो गया ना नॉर्मल तरफ से। तो जैसे कि दादा दादी का इकलौता पुत्र, तो अपना तो पिता हो गया। ठीक है, अपना क्या हो गया, पिता। और दूसरा ले लेते हैं, दूसरा क्या लेंगे, पिता के माता का पिता, पिता के माता या पिता, ये भी अपन को मालूम होना चाहिए, पिता के माता या पिता। तो ये अपने पापा के पिताजी के अपने क्या कहलाएंगे, दादा या दादी। ठीक है, और तीसरा लेते हैं मां के पिता। ये मतलब मैं बोलता हूं आपको, लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत है। जैसे कि माता के पिता, अपनी मां के पिता अपने क्या हो गए, नाना, या उसकी माता की माता होगी वो अपनी होगी नानी। और मां का भाई अपना हो जाएगा मामा, और अपने पिता का भाई क्या कहलाएगा, चाचा या ताऊ। अपने पिता का भाई क्या कहलाएगा, चाचा या ताऊ। और बाबा की इकलौती बहू क्या कहलाएगी, अपने दादा की इकलौती बहू। जैसे कि हमारे दादा है, उनकी इकलौती बहू, जिसका पुत्र भी एक है, इकलौती बहू हुई, तो वो कहलाएगी अपनी मम्मी या माँ। ठीक है, पिता की बहन अपनी बुआ कहलाएगी, और माँ की बहन अपनी मौसी कहलाएगी। और माता पिता का बेटा क्या कहलाएगा, माता पिता का इकलौता बेटा, जैसे कि 2 भाई हैं तो अपना भाई होगा, या माता पिता का इकलौता पुत्र तो वो अपन खुद हो गए ना। ठीक है, पति की बहन क्या कहलाएगी, जैसे कि माना कि कोई औरत है, उसका पति है तो उसकी बहन है तो वो ननद कहलाएगी ना। पति का भाई, जैसे कि कोई भी औरत है तो उसका छोटा भाई या बड़ा भाई, छोटा भाई देवर कहलाएगा और बड़ा भाई जेठ कहलाएगा। और माता पिता की बेटी, अपने माता पिता की बेटी तो क्या कहलाएगी, बहनी कहलाएगी। पत्नी की बहन साली साहिबा, पत्नी की बहन क्या कहलाएगी, साली साहिबा। और पत्नी की बहन का पति साडू साहब क्या कहलाएंगे, साडू साहब। और पिता की बहन का पति फूफा जी कहलाएंगे। पिता की बहन का पति क्या कहलाएंगे, फूफा जी। और माँ के भाई की पत्नी, माँ के भाई की पत्नी दोस्तों सबको पता है कि अपनी माँ भी होगी,
अपने माँ की भाई की पत्नी मामी, और भाई हो गया तो मामा, और भाई का पुत्र अपने छोटे भाई का पुत्र या बड़े भाई का पुत्र अपना क्या कहलाएगा, भतीजा कहलाएगा। और बेटे के पति की माँ की जो रिलेशन होता है, जैसे कि सगा सगी, अपने जैसे कि कोई शादी वगैरह होते हैं तो पहले अपन गोंट वोट लेके जाते हैं, फिर वो नारियल वाले, तो उसको समधन या समधी जी बोले जाते हैं। क्या बोला जाता है? समधी जी। और पुत्र की पत्नी का पिता क्या कहलाएगा? पुत्र की पत्नी का पिता समधी जी कहलाएंगे। तो और बहन का पति जीजा जी या बहनोई कहलाएगा। और रिश्ते संबंधित प्रश्न हल करने के लिए आपको पहले रिश्ते की जानकारी आवश्यक होनी, जरूरी होनी चाहिए दोस्तों। जैसे कि आपको पता है इसके अंदर पुरुष को प्लस से अंकित किया जाएगा। जो पुरुष होगा उसको रिश्ते संबंधित में प्लस से अंकित किया जाएगा, और जो महिला होगी उसको माइनस के रूप में अंकित किया जाएगा। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इरादा करो। दोस्तों, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते दोस्तों। इसको हम रफ कर देते हैं दोस्तों। जैसे कि इसके अंदर रिश्ते संबंधित दोस्तों अपन ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर अपन लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों अपन उदाहरण के अंदर दोस्तों ये हो गया अपना उदाहरण, पहले उदाहरण के अंदर दोस्तों ले देते हैं ए व बी की मां है। क्या है दोस्तों? ए व बी की मां है। ए व बी की मां है, सी व ए का बेटा है। इसमें क्या आ गया, थोड़ा सा नॉर्मल स्टॉप जो हिंदी वाले सर अपन को पढ़ाएंगे। सी व ए का क्या है? बेटा है। सी व ए का बेटा है, फिर वो नॉर्मल फुल स्टॉप आ गया। डी व ई का भाई है। डी क्या है? ई का भाई है। ठीक है। ई ए की बेटी है। क्या है? ई ए की बेटी है। और बी एफ का भाई है। बी एफ का, आप ये मत समझना कि बी एफ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ये मत समझना, ठीक है। बी एफ का भाई है। और तो डी किसकी दादी हुई? डी मतलब डी का किससे संबंधित है? ये हो गया क्वेश्चन। तो डी का किससे रिलेशन है? ठीक है, डी का किससे रिलेशन है? तो ऑप्शंस के अंदर आ गया आपको, जैसे कि इसी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस बनाने, ए और बी के अंदर ले लेते हैं बी, और सी के अंदर ले लेते हैं सी, और डी के अंदर ले लेते हैं ई। ठीक है। तो अपन को मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो पुरुष होगा, पुरुष प्रधान होगा, उसमें तो प्लस का निशान आएगा, जो महिला प्रधान होगी उसमें माइनस का निशान होगा। जैसे कि पुरुष प्रधान होगा उसमें प्लस का, और महिला प्रधान होगी उसमें नेगेटिव का। जिसमें आपको ये पता करना है, तो ये ए बी की मां है। अपन को ये पता नहीं कि ए बी में से कौन मां है, कौन महिला है और कौन पुरुष है, ये अपन को अभी तक मालूम नहीं है। तो ये इस वाक्य से अपन को पता चलता है कि ए बी की मां है। क्या है? ए है वो क्या है दोस्तों? बी की मां है। ए बी की मां है, तो ए तो हो गया महिला। क्या हो गया? महिला हो गया। ये मतलब इस जो बड़ा होता है उसी की ओर तीर जाता है, क्योंकि ये तो बी तो इसका बेटा हो गया, ए का जो बड़ा है उसी की ओर तीर जाएगा। प्लस बाद में क्या पूछा है? सी ए का बेटा है। क्या है? सी ए का बेटा है। तो इसमें आ गया, इसका रिलेशन यहां पर हो गया। सी क्या है? इसका बेटा है, तो सी हो गया पुरुष प्रधान। क्या हो गया? पुरुष प्रधान। ये तो मुखिया होगी इसकी, फिर ये इसका बेटा हो गया, फिर इसका ये इसकी मां होगी, फिर ये इसका बेटा हो गया। दोस्तों समझ में आ रहा है? फिर इसमें मतलब पूछा है कि डी ई का भाई है, ये नया फिर बन गया। डी है वो क्या है? यहां पर डी ले लेते हैं, फिर यहां पर
जो बड़ा है उसकी ओर चलते हैं, ई का क्या है, भाई है, तो डी ई का भाई है, तो डी तो पुरुष प्रधान हो गया ना। अब ई का मालूम नहीं है कि इसमें से ये पुरुष प्रधान है या महिला प्रधान है, फिर ये तो जो बाद ई ए के बाद ही पता चलेगा। फिर पूछा है ई ए की बेटी है, क्या है, ई ए की बेटी है, तो ये जैसे कि ई है वो एक इसकी बेटी है, ए की बेटी है, तो ये तो महिला प्रधान हो गया क्योंकि ए ई की बेटी है, ठीक है। फिर बी एफ इसका भाई, ये फिर नया जुड़ गया बी के साथ, तो बी क्या है, एफ का भाई है, ये भी पुरुष प्रधान हो गया। तो अपन को ये समझना है कि इसमें ए तो सी का भाई है और इसका ये बेटा है, फिर बी एफ का भाई है, बी क्या है, एफ का भाई है, फिर डी किसकी दादी है, डी क्या है, डी किससे संबंधित रखती है, ये आपको आना चाहिए दोस्तों। जैसे कि बी एफ का भाई है तो डी का किससे रिलेशन है, मतलब किसकी दादी है, तो ए बी तो मां है और सी ए बेटा है, क्या है, सी ए बेटा है, और डी ई का भाई है, डी है जो डी है वो ई का भाई है, और ई ए बेटी है दोस्तों, क्या है, ई और ए इसकी बेटी है, बी एफ का भाई है, बी एफ इसका भाई है, तो इसका रिलेशन इससे हो गया, क्या हो गया, दादी का, क्या हो गया, दादी। अब दादी में क्या है, डी है, जो मैंने दादी वर्ड दिया है इस डी को, तो डी का संबंध किससे है, डी का संबंध किससे है, इसका संबंध तो रिलेशन सबसे हो गया, ये पुरुष प्रधान महिला प्रधान हो गया, सी भी पुरुष प्रधान महिला प्रधान हो गया, एफ भी पुरुष प्रधान महिला प्रधान हो गया, ई भी महिला प्रधान और पुरुष प्रधान हो गया, तो डी का संबंध डायरेक्टली ए पर जाता है क्योंकि ये पुरुष प्रधान और महिला प्रधान ये भी अपन को आवश्यक होना चाहिए ना, तो इसका संबंध इसमें जैसे कि ऑप्शंस के अंदर ए दिया हुआ है तो ए पर डायरेक्ट राइट करना लेते हैं रफ। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं दोस्तों अपन ई बी, और नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं अपन। नेक्स्ट उदाहरण आपको मैं बोल देता हूं, जैसे कि ए बी की पुत्री है, ए बी की अपन यहां पर ए है वो क्या है, बी की पुत्री है, ठीक है दोस्तों, ए बी की पुत्री है, वह बी सी की मां है, बी सी की मां है, बी सी की मां है, ठीक है। डी सी का भाई है, डी क्या है, डी सी का भाई है, डी है और सी का भाई है, तो ये बताओ डी का ए से क्या रिश्ता है, तो ये बताओ इस डी का ए से क्या रिश्ता है, इससे क्या रिश्ता है, तो ए बी की पुत्री है, बी सी की मां है और डी सी का भाई है, तो ये बताओ डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। ऑप्शंस के अंदर अपने को आ गया, जैसे कि ऑप्शंस में आ गया, ऑप्शंस में आ गया पिता, और बी के अंदर ऑप्शन ले लिया दादा, और सी के अंदर ले लिया भाई, और डी के अंदर ले लिया सिस्टर जो बहन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी आ गया, तो आपको मतलब नॉर्मल रूप से ये समझना है कि ए बी है वो बी की पुत्री है, क्योंकि बी प्रधान हो गया ना, जो फर्स्ट पर्सन है वो मुखिया है, औरत है। फिर क्या पूछा है, बी सी की मां है, बी है वो क्या है, सी की मां है, ठीक है, ये हो गया बी और सी की मां, ठीक है। फिर ये हो गया पुत्री, बी ए की पुत्री है और बी सी इसकी मां है। फिर पूछा है अपन को डी सी का भाई है, डी है वो सी का भाई है, डी है वो सी का भाई, ये पुरुष प्रधान हो गया। फिर डी का ए से क्या संबंध है, इससे इसका क्या संबंध है, तो ये तो इसकी मां होगी और इसकी ये पुत्री होगी, ये पापा और मां, फिर ये दोनों भाई बहन हो गए ना, ये तो इसका परिवार हो गया, पिताजी और माताजी, तो ये दोनों क्या हो गए, भाई और बहन, तो डी का इससे संबंध हो गया भाई। तो दोस्तों आज की क्लास इतनी, नेक्स्ट क्लास के लिए आप तुरंत ही जुड़ जाइएगा, और जय हिंद जय भारत।